क्या बिहार के शराब प्रेमियों को सरकार देने जा रही है बड़ी खुशखबरी। क्या बिहार में लागू शराबबंदी कानून खत्म कर दी जाएगी। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बिहार में अब शराबबंदी हटाने की मांग भी तेज है और देश के प्रतिष्ठित सर्वे रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसने भी सबको चौंका दिया है और बिहार से कहा गया है कि शराबबंदी का कोई फायदा नहीं है, हटाना तो इसे आपको चाहिए ही। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। तो देखिए, बिहार में शराबबंदी को लागू हुए करीबन 10 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब इस पूरी नीति की कामयाबी पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। खास बात यह है कि सवाल किसी राजनीतिक दल या विपक्षी नेता ने नहीं उठाया, बल्कि देश की प्रतिष्ठित आर्थिक शोध संस्था NCAER यानी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की एक रिसर्च में सामने आया है। NCAER के शोधकर्ताओं ने बिहार में लागू शराबबंदी के सामाजिक और आर्थिक स्तर का विश्लेषण किया। रिसर्च में दावा किया गया कि जिस उद्देश्य से शराबबंदी बिहार में लागू की गई थी, खासकर महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने और अपराध को कम करना, उसमें नीति के तौर पर ये सफल नहीं हो पाया शराबबंदी। जी हाँ, दरअसल बिहार में 1 अप्रैल साल 2016 को पूरी शराबबंदी लागू की गई थी और उस वक्त नीतीश कुमार की सरकार थी। उनका मानना था कि शराब की उपलब्धता खत्म होने से घरेलू हिंसा कम होगी। महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की मांग के लिए नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया था। लेकिन NCAER के शोधकर्ताओं के मुताबिक उपलब्ध आंकड़ों का जब विश्लेषण किया गया तो तस्वीरें कुछ और ही निकली। जो यहाँ रिसर्च में कहा गया है कि शराबबंदी लागू होने के बाद महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराधों में कमी नहीं आई है। कई मामलों में ऐसे अपराधों में बढ़ोतरी ही दर्ज की गई है। यानी शराब की बिक्री पर रोक लगाने से महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अपराध की समस्या अपने आप खत्म नहीं हुई है। NCAER के जो शोध है उसके मुताबिक इस रिसर्च के बाद शराब की मांग पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई है बिहार में, बल्कि उसका एक हिस्सा अवैध बाजार की ओर चला गया है। बिहार में इलीगल तरीके से शराब की तस्करी, बिक्री, खरीदी हो रही है। इसका एक गंभीर परिणाम जहरीली शराब की घटनाओं के रूप में देखा गया। रिसर्च में ये भी चिंता जताई गई है कि शराब की उपलब्धता पर बैन के बाद कुछ लोगों ने दूसरे नशीले पदार्थों की तरफ रुख कर लिया। नशीली गोलियां, कफ सिरप और दूसरे ड्रग्स का इस्तेमाल बिहार में बढ़ गया है। इस रिसर्च में ये बात सामने आई है। हालांकि अब रुझानों को समझने के लिए अलग अलग स्रोतों को, स्थानीय आंकड़ों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। शराबबंदी से पहले जो शराब पर लगने वाला उत्पाद शुल्क राज्य के राजस्व का एक महत्वपूर्ण इनकम था। रिसर्च में अनुमान लगाया गया है कि अगर शराब की बिक्री को दोबारा से शुरू किया जाता है तो बिहार सरकार को फायदा होगा। राजस्व में करीबन 14 से 15% तक की बढ़ोतरी होगी। यानी NCAER तर्क दे रहा है कि सरकार अगर शराबबंदी की जगह रेगुलेटेड सेल यानी कि विनियमित बिक्री का मॉडल अपनाती है तो एक तरफ अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाई जा सकती है और दूसरी तरफ सरकार को जो फायदा है राजस्व का वो भी मिलेगा, कमाई भी बिहार सरकार की खूब होगी। इस मॉडल में शराब की बिक्री पूरी तरह खुले बाजार के भरोसे नहीं छोड़ी जाएगी। सरकार दुकानों की संख्या और उनके संचालन पर कंट्रोल रखेगी। बिक्री की डिजिटल निगरानी की जा सकती है। शराब पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगाया जा सकता है, जिससे शराब महंगी तो लोग कम इसे खरीदेंगे। इसके साथ उम्र की जांच की जाए, बिक्री के समय सख्त नियम कानून लागू किया जाए। जो रिसर्चर्स हैं उनका मानना है कि इससे अवैध शराब के कारोबार को कमजोर किया जा सकता है। साथ ही शराबबंदी लागू करने में पुलिस और प्रशासन पर होने वाला जो दबाव है, खर्च है, वो भी कम होगा। इसके बाद पुलिस और प्रशासन अपने संसाधनों को दूसरे गंभीर अपराधों में और कानून व्यवस्था की चुनौतियों में लगाएंगे तो उनका जो काम है वो करने का तरीका बदलेगा। तो NCAER ने बिहार के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, शासन और कानून व्यवस्था, बाढ़ नियंत्रण, निजी क्षेत्र के विकास और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की जरूरत बताई। हालांकि शराबबंदी खत्म करने का फैसला इतना आसान भी नहीं है। शराब से होने वाले स्वास्थ्य और सामाजिक नुकसान को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर कभी बैन हटाने की दिशा में सरकार आगे बढ़ती है तो उसके साथ सख्त नियम
जो अभियान है, अवेयरनेस प्रोग्राम है, नशा मुक्ति सेवाएं और महिलाओं की सुरक्षा पर खासा ध्यान बिहार में दिया जा सकता है। कुल मिलाकर NCAER की रिसर्च ने बिहार की शराबबंदी नीति पर नई बहस छेड़ दी है। सवाल अब सिर्फ यही नहीं है कि शराबबंदी जारी रहनी चाहिए या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि बिहार में शराब और नशे की समस्या से निपटने के लिए कौन सा तरीका बेहतर होगा। क्या शराबबंदी से समस्या का समाधान हो रहा है या फिर सख्त सरकारी कंट्रोल के साथ शराब की बिक्री सरकार अपने तरीके से करे। इस पर अंतिम फैसला तो सम्राट सरकार लेगी, लेकिन NCAER की रिसर्च ने निश्चित तौर पर बिहार की करीबन 1 दशक पुरानी शराबबंदी नीति की समीक्षा की मांग और तेज कर दी है, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। बिहार में शराबबंदी को लेकर कई सारे सवाल भी उठने लगे हैं, क्योंकि जब ये रिपोर्ट, इस रिसर्च में ये बात सामने आई है कि शराबबंदी कानून फेल है, तो अब बिहार से कई बड़े बड़े नेता भी इसके खिलाफ बोलने लगे हैं। आप इस रिपोर्ट और इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप क्या चाहते हैं, शराबबंदी कानून में संशोधन होना चाहिए या फिर जैसे चल रहा है चलते रहना चाहिए, और उसका फायदा नुकसान आपको क्या लग रहा है, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।